मेरा नाम तनवीर है। मैं ज़िला साहिवाल के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हम दो बहन भाई हैं। बहन की उम्र 12 साल है जबकि मेरी उम्र में साल है। मेरे अबू खेती बाड़ी करते हैं और इली के घर का काम करती हैं। मेरे अबू की दो बहनें यानी मेरी फूफो हैं। एक का नाम सफिया और दूसरी का नाम कुलसूम है। सफिया को की शादी आज से 15 साल पहले हुई थी। अब उनके 3 चुके हैं जबकि कुलसूम पिछो की शादी आज से 2 साल पहले हुई थी। कुलसूम पिछो की शादी हमारे साथ वाले गांव में हुई थी। जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 22 साल थी। गांव की दिल्ली खुराक खाने की वजह से उनका रंग सफेद गुलाबी था। वो मेरी प्यो प्यो होने के साथ साथ मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मैंने कभी उनको गलत नजरा से नहीं देखा। उनके शौहर भी मेरे अबू की तरह खेती बाड़ी करते थे। ये बात सर्दियों की अलबत्ता मेरे अंदर बैल चने गई जब कभी वो कोई बात करती। इस दौरान उनके मुंह से खारिज होने वाली गर्म हुआ मेरे कान से कराती तो मेरे जिस्म के बाल खड़े होने लगते। मैं क्या करता, नी जवानी थी। रास्ते में एक मकाम पर अचानक ब्रेक लगाना पड़ी। उन्होंने समझने के लिए जल्दी से मेरे पेट पर रखे हाथ की घिमीर की ताका। वो मेरे कपड़ों को पकड़कर सुंजल ले लेकिन मेरा जोश मारता हो उनके हाथ में आ गया। जैसे ही फुफ्फो को एहसास हुआ ये कुछ और ही हो गया है, उन्होंने फौरन छोड़ दिया और हाथ पेट से थोड़ा ऊपर सीने की तरफ ले आए। मैंने अनजान बनने की कोशिश की और पूछ, बेटा छू किया हो अगर तुझे बनाती हूँ। है रात का वक्त था। सर्दियों की पहली हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इतने में कुलसूम पूछो आई और कहा, मुझे घर छोड़कर आओ। मैंने कहा, आपको हमारे घर की तरफ जा रही थी। हाँ, मैंने सोचा बारिश तेज ना हो जाए इसलिए अब तुम्हारे घर की बजाय अपने घर वापस जा रही हो तो मुझे मेरे घर छोड़ आओ। मैं रात को बाइक पर किसी काम से बाहर निकला था। रास्ते में मुझे प्यो भूल गई। मैंने उनसे कहा, चले बैठे फिर मैं छोड़ आता हूँ। हम लोग जैसे ही गली से बाहर सड़क पर निकले वहाँ एकदम डांसेस महसूस हुई। गली के अंदर हुई का दबाव कम था। मुझ पर डांसेस तारी होने लगी। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार भी बहुत आहिस्ता कर दें। उन्होंने कहा, क्या हुआ, मोटरसाइकिल की रफ्तार आप 70 क्यों कर दी? मैंने कहा, प्यो प्यो मुझे डांसेस लग रही है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ किए हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हारे साथ जड़कर बिश्त हूँ, शायद सर्दी कम लगे। और ये कहकर वो मेरे करीब होकर बैठ गई और अपना हाथ आगे करा के मेरे पेट पर रख लिया कि मेरा ज्यादा से ज्यादा जिस्म ढक सके और मुझे सर्दी कम लगे। उनके इस तरह से बेटे से सर्दी की शिद्दत को काफी हद तक कम हो गई। उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा था और मैं अंदर ही अंदर डर भी गया। हजार किस्म के खदशे सर उठाने लगे। कहीं पिछेवा को न बता दें या पिछोछा को ही बता दिया तो भी बहुत मुश्किल बन जाएगी मेरे लिए। डर जब खौफ में तब्दील हुआ तो मैं एक जगह ब्रेक लगा दी। पिछो, अब यहाँ से चली जाए, मैं वापस जाता हूँ। उन्होंने मुझे उनसे पकड़कर खूब मरो और कहने आई हैं, उतार लूंगी जूती और काल करके बीजों की ऐसी गैरत नाम की चीज ही नहीं है। मैं चुपचाप पर आगे को चल दिया। कुछ दूर जाकर पेवनी जानबूझकर हाथ ने गाया लेकिन वो बेचार अब बिल्कुल अपने आप में इस चुका था। उन्होंने हाथ पर ऊपर सीने की तरफ कर लिया और हंसते हुए कहने लगे, अब इसे कहो नाजर उठे मेरे सामने, शुक्र कर मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ वरना छिड़क खड़ा करके चोट लगाई और तेरी लाल करती तो समझ जाते थे। इसी असना में हम पप्पू के घर बन गए। इससे पहले कि मुझे मौका मत पूछो ने उतरते ही सबसे पहले मेरे मोड़ा साइकिल से चली निकाली और अपना गेट खोलने लगे। मैं मोटरसाइकिल से उतरकर पैदल ही वापस भागने के लिए पर तोड़ रहा था जब उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया, फिर खुद एक के पीछे खड़ी हो गई। अंदर लेकर चलवास को वो धारते हुए बोली, अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने
खामोशी से बातिक अंदर घटरी की और खुद करीब ही खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और अंदर बेडरूम में लगी अलमारी से नावल मेरी तरफ उछालते हुए कहने लगे, वॉशरूम में जाकर कपड़े उतारो। मैंने खामोशी से इल्म की तेल की और जब वॉशरूम से बाहर आया तो पूछो भी शामिल में थी। मुझे कंबल में लेने का कहकर खुद वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से निकलकर मेरे साथ ही खेल में आ गई। मैं खामोशी से ड्राई फ्रूट खाने लगा और पूछो मोबाइल पर फेसबुक खोल कर ऊपर नीचे करने लगी और मेरे सर पर हाथ फेर अब्जिज अबू को कुछ नहीं बताना। मैंने पिछो का अतः अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, कोई बात? उन्होंने ऐसे हैरानी से पूछा जैसे वो तो बिल्कुल अनजान थी हैं जो कुछ रास्ते में हुआ। मैंने वजाहत की, क्यों? ऐसा क्या हुआ? काटना ज्यादा क्यों डरते हो? मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब जब पेपू ने हाथ फेरा तो मेरा हरकत करने लगा। दिल से बाहर निकल रहा है, अभी पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ, बहुत तेज होते। उन्होंने मेरे कान से खींचा और साथ नावल खोल दी। अब मुझ पर दे खौफ तारी नहीं था। मैंने बिच्छू का नावल निचीखन उनका सब कुछ मेरे सामने था। निहा प्यार करने का पहलू बदल कर आई तरफ मुड़ा तो नावल गीला होने की वजह से मेरा जिस्म नावल से अलग हो गया। फुप्पो ने आंखें मूंद ले मेरे सर पर हाथ खा लेना। गलियों में मेरे बाल भर कर बहुत देर से मुझे पुकारा, तनवीर तुम। उन्होंने मेरी गर्दन को मोड़कर मेरे होठों पर काम करते हुए कहा, ये मेरी था। मैं अपनी जबान से एक काम कर रहा था कि सांस बहुत तेज चल रही थी और काफी ऊंची आवाज में भर रही थी। इससे पहले कि पिछो की बहुत जवाब दे जाती, उन्होंने मुझे बालों से पर मुझे ऊपर की तरफ खींचा कि गिरफ्त बहुत अकेली थी, जैसे उनमें ताकत ही ना रही हो। मैंने इनकी मुश्किल हल कर दी और जल्दी जल्दी घर का काम करने लगा। पिछो भी घर के काम में मेरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद पिछो घर का काम करके फ्री हो गई और मैं भी चढ़ गया। हमारे बारे मिक्स हो रहे थे और हम दोनों ही निढाल होकर अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगे। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं रात फुप्पो के घर ही रहौर से वापस आ गया।